महबूब सुबहानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, बड़ी सख्त भूख लगी थी, तो एक सेब बहता हुआ जा रहा था, एक सेब बहता हुआ जा रहा था पानी में, तो उठाया तो खा लिया। दिल में ख्याल आओ हो पता नहीं किसका था। अब जिधर से पानी आ रहा था उधर चल निकला। एक दरख्त है, बाग है, उस बाग के बहुत सारे दरख्त झुके हुए हैं, उस दरिया की जानिब पता किया किसका है, समझ आई कि इन्हीं के बाग से वो सेब जो है बह के गया होगा। कहते मालिक के पास गया, मैंने जाके कहा बुजुर्गो, बड़े नेक आदमी थे, उनसे मैंने कहा बुजुर्गो, गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मैंने कहा बुजुर्गो एक सेब खा लिया है। तो परेशान हो कि वो मेरे लिए जायज नहीं था, बड़ी कह करने की कोशिश करता हूँ, निकलता नहीं, मेहरबानी हो जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं माफ करता, तो मेरा सेब क्यों खाया, हालांकि जाती हुई शय वैसे ही जायज है, क्यों तूने खाया, मैं नहीं माफ करता। तो को बाबा जी कीमत ले लो, बख्श दो। बाबा जी कहने लगे चल कुछ दिन रह, मेरे खेतों को पानी लगा। सैयदजादे, चढ़ती जवानी, खूबसूरत माथा, खूबसूरत चेहरा, नूर दूर दूर से छलक के पड़े, सादात के घराने का सजा हुआ नौजवान, कई पकड़ के, कुदाल पकड़ के बाबा जी के खेतों को, बाग को पानी लगाते। कुछ महीने रहे तो बाबा जी से कहने लगे बाबा माफी, कहने लगे नहीं मिल सकती। का किस तरह मिलेगी, कहने लगे एक बेटी है मेरी, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, टांगे भी कोई नहीं दोनों, बस सांसें चलती हैं, तो शादी करे तो माफ कर देता हूं। हजरत गौसे पाक के वालिद गिरामी कहने लगे मुझे कबूल है, मेरे अंदर जो रिस्क चला गया उसको पाक करना है, कहीं वजूद जहन्नम कहीं धन्ना बन जाए, मेरी तो नौरानियत चली जाएगी सारी अगर मैं इस तरह का, मुझे कबूल है। निकाह हो गया। कहते हैं जब हुजला उरूसी में दाखिल हुआ, रात कमरे में गया, तो मैंने आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली और हूर से मिलती जलती एक खूबसूरत औरत बैठी देखी। मैं पलट के बाहर निकला दौड़ के, मैंने कहा बाबा मेरे वाली नहीं, वो तो अंधी थी, वो अंधी थी, वो बहरी थी, गूंगी थी, ये कौन है? हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जी कहने लगे बेटे अंधी इसलिए कहा था कि जब से पैदा हुई है इसने गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। गूंगी इसलिए इसको कहा है कि इसकी जुबान पे ना गीबत आई ना चुगली आई। मैं प्यार करने वाला बाप हूं, पर इसने कभी मुतालबा मेरे साथ भी कोई नहीं किया। इसकी जुबान पे या खुदा का जिक्र रहता है या मोहम्मद अरबी का दुरूद रहता है, इसके अलावा बोलती नहीं है, लिहाजा गूंगी है। और फरमाया कोई गीबत करने लगे, चुगली करने लगे, झूठ बोलने लगे तो उठ के चली जाती है, सुनती नहीं, लिहाजा पैरी भी है। और चूंकि कभी घर से बाहर पैर ही नहीं रखा, लिहाजा लंगड़ी भी है। हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम के वालिद गिरामी फरमाते हैं मैंने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया अल्लाह की रिजा के लिए, तो फिर रब ने मुझे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह करे ऐसे लोग भी मिले जो कहे पहले पूछ लेना बच्चा नमाजी है कि नहीं। अल्लाह करे कि रिश्ते ढूंढते वक्त ये कोई पूछने लग जाए, अल्लाह करे कि कोई पूछने लग जाए कि बच्ची पर्दादार है कि नहीं, अल्लाह करे कोई पूछने लग ही जाए कि बच्चा कुरान शरीफ के साथ दिलचस्पी रखता है कि नहीं, उसे हुजूर की नातें अच्छी लगती हैं कि नहीं, वो नबी पाक के नाम का नारा लगाना जानता है कि नहीं, कभी कभी उसकी आंखों में मुस्तफा के लिए कोई आंसू आया है कि नहीं, कभी वो तड़पा है कि नहीं, कभी वो रोया है कि नहीं, कभी उसे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी पे नाज हुआ है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि वो सर पे पगड़ी बांध के, चेहरे पे दाढ़ी सजा के, सफेद रंग का जोड़ा पहन के शीशे के आगे खड़े होके कहता हो आज मैं बड़ा सी लग रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने मोहम्मद अरबी के लिबास पे लिपटा हुआ हूँ, अपने रसूल का मैंने अंदाज अपनाया है। अल्लाह करे ऐसे भी होने लगे, बुनियाद बना रहे हैं। तो कहते बात नहीं मानती बहू, तो मैंने कहा बिल्कुल सही करती है, नहीं माननी चाहिए उसे, इसलिए कि दौलत ब्याह के लाए हो, बहू थोड़ा लाए हो। कहते हैं जवाई लालच बड़ा करता है, तो मैंने कहा क्यों आफरे करते रहे तुम, किसने कहा था ये बातें करने, बिल्कुल सही कर रहा है। वो जो आपने जिस बुनियाद पे दीवार बनाई थी वो आपको मिल रही है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू घर बनाने लगे, बच्ची और बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, दीन को, अगर बच्चे के दिल में खौफ खुदा होगा तो बीवी को मारते वक्त डरेगा, 100 दफा ख्याल आएगा। औरत के अंदर खौफ खुदा होगा तो समझेगी मेरा खामद है। अगर वो नमाज से, कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होंगे मियां बीवी, तो उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तसव्वुरात आएंगे।
امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ہمارا ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور شاندار لگا ہوگا پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان، اور ایسے ہی ہر روز بیانات سننے کے لیے اور ہمارے اس چینل سے دین حاصل کرنے کے لیے، نالج لینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی خبر آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ کو بھی اس بیان کے ذریعے ثواب مل سکے۔